तो मैं संचिता कुमारी मंडल यानी फ्रॉम सिमरवनी, मैं अररिया बिहार के छोटे से गाँव से मैं बिलोंग करती हूँ। एक आदर्श गाँव से मैं बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस को, इस सिस्टम को लगातार हस्बैंड वाइफ ही नहीं, पूरा फैमिली मिलकर के लगातार 7 सालों से सीख रही हूँ। इस सिस्टम से मैं जी रही हूँ और ये सिस्टम से जीने का जो मजा, ये जीने का जो जज्बा, आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। शुरुआती मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी में बताना चाहूंगी कि मेरी जो मायके थी, मैं एक किसान फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। मेरे पापा किसान थे। यानी कि माय फादर इज अ हार्ड लेबरिश पर्सन, मतलब मेरे पापा बहुत एकदम कठिन परिश्रमी थे और मैं एक किसान की बहू भी हूँ। पति एम्प्लॉय है। इससे पहले यानी हम 5 भाई बहनों का मेरा परिवार था। 2 मम्मी पापा, 7 लोगों का मेरा परिवार था, जिसमें से 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं और मेरे भैया जो मेरे से बड़े थे और मम्मी पापा, 4 लोगों का परिवार था। एक दिन ऐसी आंधी आई, एक दिन ऐसी तूफान आया, जो कि मेरे परिवार में मेरे पापा मेरे आंखें सामने चले गए। और शायद पापा मेरे से कुछ कहना चाहते थे या कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मेरे आंखों के सामने उनकी डेथ हो गई। ब्रेन हेमरेज की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गई, मौत हो गई। फिर मेरा परिवार टूट गया, फिर मेरी शादी हो गई। और ऐसे अभी गुरुमाता कल्याणी में बहुत अच्छे शब्द बता रहे थे, ऐसा पिछड़ा गांव था जिस समय भी मेरी शादी हुई थी। मैं बताना चाहूंगी, उस समय 2 नदी के बीच में मेरी गांव है। उस समय ना कोई ब्रिज थी, ना कोई पुल, ना कोई रोड था, ना कोई लाइन की सुविधा थी। ऐसे माहौल में मेरी शादी हुई, ना कोई यातायात का साधन था। फिर भी मैंने उस स्ट्रगल को मैंने पार की जब मेरी शादी हुई, क्योंकि वहां भी स्ट्रगल था, यहाँ भी स्ट्रगल था, लेकिन सपने तो बहुत बड़े थे। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी, आज ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो मीटिंग होती है, 1 बजे का जो सेशन होता है, आज यहाँ से बहुत सारे महिलाओं की, हर किसी की जर्नी, हर किसी की स्टोरी सुनने को मिलता है। और जब मैं लोगों की स्टोरी सुनती हूँ ना, तो मेरा स्टोरी कम पड़ जाता है। लोगों की जर्नी में सुनती हूँ ना, स्ट्रगल सुनती हूँ, तो मेरा स्ट्रगल कम हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो वाकई में मैंने इस स्ट्रगल की सामना इन 17 सालों से मैं कर रही हूँ शादी के बाद। और आज मैं ये दो आज लगभग अगर इस आरसी बिजनेस में ये 7 साल में जो जीने का मजा आया है, आज मेरी स्ट्रगल लगभग 50% मेरी कम हो गई है। और मैं बताना चाहूंगी, वाइफ और ज्योतिष कुमार मंडल वो सरकारी से एक गवर्नमेंट टीचर हैं। सरकार उसको ऑलरेडी 1,02,000 रुपए की सैलरी देती है। मैं भी एक हाउस वाइफ होते हुए साइड से मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, सेविका हूँ। और मुझे गांव में इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जॉब गांव में है, मेरे सर की भी जॉब गांव में है। तो जब तक गांव में कहा जाता है ना, तो रिटायरमेंट नहीं हो जाती, फिर मैं यहाँ से नहीं नहीं जा सकती, मतलब कि मार्केट या बाजार। तो इसीलिए जॉब की वजह से मुझे अभी गांव में रहना पड़ रहा है। और मेरे 3 बच्चे हैं। कहा जाता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ऑलरेडी मैं आज आपको मैं सच बताना चाहूंगी कि मैं अपने पति देव का मैं सेकेंड वाइफ हूँ, जो कि मुझे बोलने में जरा सी भी शर्म नहीं महसूस होती है। मुझे बोलने में जरा सा भी कुछ, यानी मुझे है अपने ऐसे पति देव मिला, जो कि आज उनकी बदौलत से मैं आज आप लोगों के बीच में आज बनी पा रही हूँ। और आज आगे बढ़ने का एक जज्बा, एक जुनून, एक मौका मिल रहा है। आज जो अभी मैम बता रही थी, वाकई में कंधे से कंधा मिला करके हम हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। इस काम को किए शुरुआती जब कोई साधन नहीं था, 2016 में इस बिजनेस में हम आए। 28 फरवरी 2016 में इस बिजनेस में जब हम आए, उस समय भी मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज था। ना कोई पिकअप सेंटर था, ना कोई डिपो था। आज तो मेरे मायके के बगल में, मेरे मायके में ही आज डिपो है। और आज यहाँ पे आज कहा जाए तो मेरे टीम में लगभग 15 प्लस का आज पीयूसी है मेरे टीम में। वंडरवर्ल्ड भी है। आज ढेर सारी शादी। उस समय में जब कोई पिकअप सेंटर नहीं था, ना आने जाने का यातायात था, तो 2016 में वह बिजनेस देने वाला कोई और नहीं। कहा जाता है मानव जीवन बड़ी भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसी बिजनेस बड़ी सौभाग्य से मिलता है। तो शायद यही मेरे साथ भी हुआ। मानव जीवन मतलब कि आरसी बिजनेस जो सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ, वह कोई और नहीं हुआ, मेरे बड़े भाई विपिन सर थे। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे मेंटर, ऐसे स्पॉन्सर, ऐसे गुरु को, जो कि अपने सबसे पहले उन्होंने अपने बहन की ओर, कहा जाता है इस बिजनेस में लोग अपने अपने से नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि इस बिजनेस में आज मेरे 2 भाई, अपने तो नहीं मौसेरे भाई हैं वो,
आज 2-2 भाई, लेकिन वो मौसेरे हैं, बट वो मेरे सगे से बढ़ के हैं। आज मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, फील नहीं होता है कि हम लोग यानी अलग-अलग माँ से हैं। आज उन्होंने मुझे इस बिज़नेस को दिया, वो हमेशा साथ देते रहे, सपोर्ट करते रहे, इस बिज़नेस में लगातार। अररिया डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने, अररिया जैसे शहर से उन्होंने कोई पिकअप सेंटर नहीं था, वहाँ से उन्होंने मुझे प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब कि यूज़ करवाते थे, यहाँ से ला कर के देते, सेवा देते थे। धीरे-धीरे यहाँ पे मेरे गाँव में एक पिकअप सेंटर खुला, इसके बाद लगातार अच्छा से चल रहा था, फिर मेरी बिज़नेस डेवलप होने लगी और जब मेरी बिज़नेस डेवलप होने लगी, शुरुआती इस बिज़नेस में सिर्फ़ हम खाने के, क्योंकि लोग आता है इस बिज़नेस सबसे पहले यूज़ करने के लिए, खाने के लिए आता है। फिर जब वो उनके अंदर जब आर्सेन घुस जाती है ना, जब उसके रोम-रोम आर्सेन घुस जाती है, फिर वो कुछ करने को तैयार हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है, उसके अंदर में ड्रीम सा पैदा हो जाता है। ठीक मेरे साथ यही हुआ, लगातार मैंने 6 महीना इस बिज़नेस में सामान को मैंने यूज़ किया, अपने घर में 100% मैंने सामान को यूज़ की। धीरे-धीरे पिकअप सेंटर आने लगा और जिस समय में कोई डायमंड क्लब नहीं था, उस समय में मैंने यहाँ पे 10 से 15 से, चूँकि स्कूल में भी खर्च होती थी, एमडीएम चलता था, मेरे आंगनबाड़ी में भी खर्च होती थी, एमडीएम चलता था। तो जिस वजह से शुरुआती से ही मुझे 10 से 20 हज़ार की खरीदने की आदत लग गई थी। तो इसके बाद जब मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ जब मेरे पति से शादी हुई, तो यहाँ की जो स्ट्रगल, यहाँ की जो कहानी थी, और मैं आपको बता देना चाहूँगी, उस परिस्थिति में घर में लगभग 90 से 95 साल के बूढ़े पिताजी थे, 90 साल की बूढ़ी माताजी थी यहाँ पे। और जब हम सेकंड वाइफ हैं, तो ऑलरेडी बच्चे तो होंगे, यानी माँ बनने से पहले मैं माँ बन चुकी थी यहाँ पे। तो मुझे कोई मतलब कि कोई कहा जाए कि यानी मैंने सबको एकदम इतने सबों को नाज़ मेरे ऊपर था, इसलिए मुझे सेकंड वाइफ बन के आना पड़ा। सर की जो पहली शादी हुई थी, मैं आज आप लोगों को मैं सच बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मंच ही सच बोलने का है। सर की फर्स्ट वाली वाइफ वो एपिलेप्सी थी, जिसको हम लोग मिर्गी पेशेंट बोलते हैं। और वो बार-बार जल जाती थी, खाना बनाने कर में, उसकी मेंटालिटी ठीक नहीं रहती और अभी भी वो है। उसे मैं अभी भी माँ की तरह पूजती हूँ, अभी भी वो है। उसकी जो माइंड मतलब कि जो है ना, अभी भी नर्वस है। वो क्या बोलेगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, उसका कोई था पता नहीं है। सिर्फ़ खाती है, रहती है ठीक से, बस यही उनके लिए बहुत है। यानी उसकी मेंटालिटी इतनी सही नहीं है, फिर भी मैं उनकी बढ़िया से देखभाल, उनकी सेवा, उनके बच्चे, आज मैं बता दूँ, आज एक बच्चे स्टेप सन है, आज 2 बच्चे मेरे हैं और तीनों बच्चों की देख-रेख मेरे ऊपर है। आज जो बड़े बच्चे हैं वो एलन इंस्टीट्यूट राजस्थान कोटा में उनकी 4 साल की पढ़ाई हुई, आज वो बच्चे मेरे मेडिकल में हैं और जो मेरे बच्चे हैं वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आज मेरी एक बेटी है गुड़िया, आज वह भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। यानी मेरे से मेरे परिवार की पूरी उम्मीद, मेरे सास-ससुर की, और शुरुआती जब इस बिज़नेस को लेकर के लोगों के पास जाते थे, मेरी 3 साल की बच्ची थी। आज तो मेरी बेटी 10 साल की है, आज कहीं से आते हैं तो मेरी बेटी ज़रूर रोटी बना के खिलाती है, चाय बना के पिलाती है कि मम्मी थक के आई है। उस समय में 3 साल की बच्ची थी मेरी और बच्चे को लेकर के हम, क्योंकि घर में बूढ़ी माँ थी, उनकी उतनी देखभाल हो नहीं पाती, तो बच्चे को लेकर के हम फील्ड में निकलते थे और रास्ते में जब भूख लगती थी बच्चे को, मेरे साथ टिफिन हुआ करता था, क्योंकि खाने-पीने का कुछ सामान ले लिया करते थे और रास्ते में ही बच्चे को भी खिलाते थे और हस्बैंड वाइफ भी खाते थे। किसी वृक्ष के छाँव में, ठंडा में बैठ कर के, और फिर हम लोग खाते थे, फिर पानी पीते थे, फिर वहाँ से हम अपनी रास्ते को तय करते थे। कभी-कभी 50-50 किलोमीटर जाना होता था, 100-100 किलोमीटर जाना होता था, 150-150 किलोमीटर जाना होता था। उस समय में बाइक से बिज़नेस करना पड़ता था और जब हम यहाँ आए तो मेरे पास टीन शेड घर थी। 3 रूम का कमरा था, उसी 3 रूम के कमरे में 2 बूढ़े माँ-पिताजी, हम 3 हस्बैंड-वाइफ, 3 मेरे बच्चे, उसी में रहते थे, उसी में रहना, खाना उसी में रहते थे, उसी में गेस्ट लोग का भी। और धीरे-धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। लोग शुरुआती सुनते नहीं थे, नो सुनना पड़ता था। लोग बोलते थे कि ऐसा दिन आ गया है, सर की क्या सैलरी कम हो गई है, जो कि नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची, पापड़, भुजिया को लेकर के बाहर निकलते हैं, बेचने के लिए निकलते हैं। लेकिन लोगों की बात को सुनते नहीं थे, परवाह नहीं होता था। क्योंकि लोगों का काम है आपको डिमोटिवेट करना, लोगों का काम है कि हँसना। और शुरुआती जब इस बिज़नेस में आए थे ना, तो मेरे पतिदेव का विज़न क्लियर हो गया था। मेरे से ज़्यादा उनकी विज़न क्लियर थी
और धीरे-धीरे, क्योंकि कहा जाता है ना अच्छी जब संगत होती है ना तो आप भी पॉजिटिव रहते हैं। तो यही हुआ था, जो मेरे लाइफ पार्टनर जो मेरे पति देव थे, आज उसकी विज़न क्लियर थी, इस बिज़नेस से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए यहाँ पे रॉयल्टी से इनकम, क्योंकि शुरुआती में ही प्लान में जो दिखाया जाता है कि आपको 100% शुद्ध सामान मिलता है, इसके बाद 10 से 20% की लेस देन छूट मिलती है, इसके बाद आपको रोज़गार करने का अवसर मिलता है और सबसे मोस्ट वाली चीज़ होती है क्या कि सिक्योरिटी मिलती है। मेरे सर को ये समझ में आ गया था कि आज हम नौकरी कर रहे हैं तो आज सरकार हमको सैलरी दे रही है, कल के डेट में यदि हम नहीं हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी, कल के डेट में यदि हम नहीं रहेंगे, फिर मेरी पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी, जिनको लाखों का खर्च करने का आदत है, फिर पेंशन जब आधी हो जाएगी, क्योंकि सरकार की नज़र जब आपको पैसे की जब ज़रूरत होती है तो 60 साल के बाद आप रिटायर कर दिया जाता है। यानी आप सरकार उसको निकम्मा समझने लगता है, 60 साल के बाद वो किसी काम के लायक नहीं थे, इसीलिए उसको पेंशन पे आदी कर देती है। और मेरे सर को समझ में आई क्या कि जब मेरी पत्नी भी नहीं रहेगी तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? उसके दिमाग में ये चलते रहता था कि हम लोग जब नहीं रहेंगे, आज हम हैं तो मेरा परिवार है, मेरा हँसता-खेलता परिवार है, आज बच्चे अच्छे हैं, कल के डेट में हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? यही चीज़ सर के मन में बार-बार, इसीलिए हम लोगों ने दिल से बिज़नेस को किया कि कल के डेट में सरकार तो वहाँ आधी कर देगी, पेंशन पे आ जाएगा और मेरे नहीं रहने के बाद इनकम ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन आरसीएम बिज़नेस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी ब्यूटी है इसमें कि यहाँ पे ना कोई रिटायरमेंट है, ना कोई यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े-लिखे हैं, आप क्या करते हैं, आपके बैकग्राउंड क्या है। बशर्ते बस आप यहाँ पे जब आपकी जॉइनिंग हो जाती है, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप एक इस प्रॉपर सिस्टम को बस समझ लेना है कि ये हमें क्या दे सकती है, ये हमें क्या पूरा कर सकती है। और यही चीज़ उनके समझ में आया, धीरे-धीरे मेरे भी समझ में आने लगी और जब मेरे समझ में आने लगी, तो मैं फुल टाइम इस काम को करने लगी। सर स्कूल सँभालने लगे और मैं थोड़ी बहुत, क्योंकि पार्ट टाइम मैंने आंगनवाड़ी को सँभालने लगी, इसके बाद फुल टाइम मैं आरसीएम बिज़नेस को सँभालने लगी और जब मैं फुल टाइम आरसीएम बिज़नेस को सँभालने लगी, फिर धीरे-धीरे मेरा नेटवर्क बनने लगा। जब मेरा नेटवर्क बनने लगा, मेरे घर में इनकम, शुरुआती इनकम की बात अगर कहा जाए, तो ₹1059 मेरे घर में आया और जब ₹1059 मेरे घर में आया, तो मुझे विश्वास हो गया, बिलीव हो गया। क्योंकि आरसीएम बिज़नेस के प्रति हम लोगों ने कभी नेगेटिविटी नहीं रखी, क्योंकि सामान ही इसका इतना 100% शुद्ध है, क्वालिटी है कि मेरे अंदर में या मेरे शरीर के अंदर में नेगेटिविटी कभी आई ही नहीं। और जब भी काम किए, दिल से काम किए और काम को लगातार बढ़ाते गए, करते गए और फील्ड में उतरते गए और लोगों का एक सानिध्य मिलता गया, अच्छे-अच्छे लोगों से मुलाकात होने लगी, लोग बात को, और मेरा पॉजिटिव होने का और ये भी कारण था, मेरी टीम को पॉजिटिव होने का ये भी कारण था, जैसे लोगों के पास जाते थे, यानी कुछ लोग तो नो बोलते थे कि मुझे नहीं करना है, ये नेटवर्किंग है, ये फँसाने का बिज़नेस है, आज आई है, फिर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बात चलती है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में होता था कि एक सरकारी शिक्षक होकर के महीने का लाखों इनकम आता है, फिर भी आज इस बिज़नेस को हस्बैंड वाइफ मिल करके आज इसके बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर कुछ तो है। लोगों के मन में ये भी चल रहा था, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ है, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इस बिज़नेस में जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोग साथ भी देते हैं, बहुत सारे लोग साथ भी छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ाने का हौसला भी देते हैं, पर बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट भी करते हैं। ये सारा चीज़ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन आरसीएम बिज़नेस कहा जाता है ना, आरसीएम आपको पहले रुलाएगा, क्योंकि जब आपकी पिन आएगी, फिर कभी आप स्लैब पकड़ेंगे, कभी आप स्लैब से गिरेंगे, कभी आपका बिज़नेस बड़ा होगा, कभी आपका बिज़नेस गिरेगा। क्योंकि ये पहले रुलाएगा, कभी इनकम ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी। और यहाँ पे फिर जब आप उसमें रोना सीख जाएँगे ना, जब उसमें आप कमिटमेंट ठान लेंगे ना, जब आपकी एक मजबूती आ जाएगी ना आपके अंदर, जिन्होंने रोने को अपने लाइफ में मजबूत बना लिया कि मुझे रोना है तो कल के डेट में मुझे हँसना भी है, फिर आपको चलना सिखाए, सीखोर चलना, यानी आपको चलना सिखाएगा। जब आपको चलना सिखाएगा ना, तो आप अपने टीम में आप लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है इस धरती पे, तो उनको भगवान ऊपर वाले ने
2 स्विच दे के भेजती है। पहला होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। क्योंकि हम लोगों के माइंड में नेगेटिव स्विच ज़्यादा चलते रहती है, इसीलिए लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जिसके मन में पॉजिटिव वाली स्विच चलते रहती है, वो लोग नेगेटिव नहीं होते हैं। और ये बिज़नेस हमें चलना सिखाता है। जब आप चलना सीखते हैं ना, तो अपने टीम को भी आप चला सकते हैं, टीम को भी चलना सिखा सकते हैं। एम फॉर होता है कि मालामाल, यानी आप यहाँ पे वेल माइंड सेट कर सकते हैं, यानी करोड़पति माइंड सेट कर सकते हैं आप। इसमें आप मालामाल हो सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारी इमरान अचीवर हैं, हमारे रूबी अचीवर हैं, हमारे स्टार अचीवर हैं। सोचिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब कि कहा जाए ना कि इस बिजनेस में यदि आप एक सपना को ठान लेते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर लेते हैं, आप मालामाल हो जाते हैं। और यही सपना को पूरा 3 शब्दों से बना होता है, सपना, मतलब कि समय की आजादी होती है, पैसे की आजादी हो, ना की आजादी होती है, ना नेम फैम की आजादी होती है। तो लगातार ये सपना मेरे अंदर भी चल रहा था कहीं न कहीं। शुरुआती जब इस बिज़नेस को फिर लगातार बढ़ते गए, चलते गए, स्ट्रगल का सामना करते गए। कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे पास छोटी बच्ची, अभी बहुत सारे लोगों का मन में बहाना होता है कि बच्चे छोटे हैं, घर में बूढ़े माँ-पिताजी हैं। और मैं बूढ़े माँ-पिताजी की मैं बात थोड़ी-सी बोलूँ कि जब हम बिज़नेस में निकलते थे, आज भी मेरे अंदर में कहीं न कहीं दर्द समाया हुआ रहता है। जब निकलते थे, वो बूढ़े माँ-पिताजी को लगता था कि आज मेरी बहू घर से जा रही है ना, पता नहीं फिर हो सकता है उनके एब्सेंट में मुझे कुछ हो जाएगा या मैं मर जाऊँगा, कोई पानी देने वाला नहीं होगा। क्योंकि मैं सुबह से लेके दोपहर तक का खाना, नाश्ता सारा कुछ कर के फिर माँ-पिताजी को नहला-धुला करके सारा कुछ एकदम सारा कुछ ठीक-ठाक करके घर से निकलते थे। जब निकलते थे ना, तो वो जब तक मैं ना आती थी, तो वो मेरी राह को देखते थे। आज भी मैं बोलती हूँ तो मेरे अंदर से एक दर्द-सा महसूस होता है। जैसे भी मेरी आहट, जैसे ही मेरी पदचाप को पहचान लेते थे कि मेरी बहू आ गई है, वो ये नहीं अपने से पूछते थे बेटा से कि मेरा बेटा घर आया कि नहीं आया, वो सीधे बोलते थे कि मेरी बहू घर आ गई है। फिर उसके पास जाते थे और उसको बोलते थे कि हाँ, पापा आ गए हैं या हाँ, मम्मी आ गए हैं। उनको ये लगता था। फिर इसके बाद उस टाइम में जबकि दिन भर की इतनी थकान, इतनी भूखे भूखे हैं कि प्यासे हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मुँह में एक दाना भी मेरा नहीं जाता था, एक बूँद पानी भी नहीं। सबसे पहले मैं उन लोगों को देखती थी। और आज से 2020 में मेरी सासू माँ की डेथ हुई, 2021 में मेरे ससुर जी की डेथ हुई, क्योंकि अत्यंत बूढ़े थे वो, अत्यंत बूढ़े थे। और आज भी उनकी दर्द मुझे महसूस है। जाने के टाइम में लोग बोलते हैं ना, मरने के समय में लोग चिल्लाते हैं या और कोई, मतलब उनका एक अलग रहता है, यानी बेचैनी रहती है। लेकिन मरने के टाइम में 2 मिनट में वो दम अपना 2 मिनट में अपनी प्राण को छोड़ेगा, अपने शरीर को छोड़ेगा। लेकिन उस टाइम में मुझे बुला करके मेरे हाथों को चुम्मा ले करके, मतलब कि बोलते हैं कि बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की है। और हम हमेशा बोलते थे, मेरे सर भी बोलते थे कि पापा हम लोग तो बिज़नेस के पर्पज़ से हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, क्या पता हम लोग कब आएँगे नहीं आएँगे। अगर आपको जब ऊपर जाने की बारी आएगी ना, तो आप हम लोगों को बता के जाएँगे। लेकिन मैं बता दूँ, मेरा पूरा परिवार एक भक्त है, एक गुरु भक्त है, पूरा एकदम कहा जाए तो मतलब कि जिस गुरु से हम लोग जुड़े हैं, पूरा अध्यात्म है। मेरा पूरा परिवार बिल्कुल अध्यात्म है। और सर के जहान में तो सांसारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और एकदम उनमें कहा जाए तो पूरा अध्यात्म ही अध्यात्म है। तो पापा को बोला करते थे कि हम लोग तो जा रहे हैं, अगर कुछ होगा या आप जाने से पहले हम लोगों को बता दीजिएगा कि आज मैं ना रहूँगा, तो आज घर में रहना है, क्योंकि हम दोनों निकलते थे। और यही दिन भी आया, जिस दिन मम्मी जाती तो मम्मी का भी यही हुआ। तो मम्मी बता दी कि आज नहीं जाना है, आज घर में रहना है। थोड़ी-सी रात से उसकी बेचैनी देखी और सुबह जाते-जाते उन्होंने हम दोनों को बुला करके, सासू माँ भी बोलती है कि बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की, तुझे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जिसका नतीजा हुआ कि सासू माँ के जाने के ठीक 9 महीने के बाद जो टीन शेड मेरी घर थी, आज उस जगह में जहाँ मुझे रहने के लायक घर नहीं था ढंग से, लोग हँसते थे मेरे ऊपर, कितने पैसे कमाते हैं फिर भी घर नहीं है। आज मैंने 2 फ्लोर का मकान बनाई, एक साथ। और बता देना चाहूँगी इस बिज़नेस सिस्टम को सबसे मैं पहले थैंक्स करना चाहूँगी इस सिस्टम के प्रणेता, इस सिस्टम के मालिक गुरुदेव मिस्टर टीसी सर को, गुरुदेव मिस्टर डीसी सर को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूँगी। और गुरुदेव डीसी सर के माध्यम से आज ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो 1 बजे का सेशन चल रहा है,
आज यहाँ पे हर एक दूसरे का यानी एक आगे बढ़ने का एक हौसला बढ़ रहा है, एक पहचान बन रही है, तभी मैं आप लोगों के बीच में आज एक मेरी पहचान बन पा रही है और आप लोगों में बीच में कुछ बोल पा रही हूँ। और जब मैं यहाँ पे मेरी टीन शेड घर थी, आज सेकंड फ्लोर की मकान है। पहले मुझे रहने के लायक नहीं था। आज जितने भी परिवार हैं, अगर 2-2 कमरा भी ले लिया जाए फिर भी वो कम पड़ जाता है। और मेरा एक ही चैलेंज है, जिस गाँव से मुझे लोग हँसते थे जब मैं घर से निकलती थी, तो लोग मुझे हँसते थे क्योंकि जब निकलते थे ड्रेस कोड में निकलते थे, क्योंकि अपलाइन का आदेश है चेंज योरसेल्फ, खुद को बदलना है। और यही मेरे अंदर भी हमेशा ये बना रहता है, जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तो दुनिया को नहीं बदल पाएँगे, अपने टीम को नहीं बदल पाएँगे, इसलिए खुद को बदलना है। तो सर पे पल्लू ढक के निकलते थे, जब गाँव से बाहर निकलते थे फिर आरसीएम ही आरसीएम। तो यानी घर से ऐसी माहौल से निकलते, आज भी ये माहौल मेरा बना हुआ, आज भी मैं घर से जब निकलती हूँ एकदम पूरा मैं जैसे बहू निकलती है घर से, आज भी मेरी वो मर्यादा है, मैं भी बहू की तरह भी निकलती हूँ। चाहे मैं भगवान ने मुझे कितना भी पैसा दे दे, कितना भी कुछ करे, और मेरे अंदर में तनिक भी ईगो नाम की चीज़ नहीं है। मेरे अंदर में घमंड नाम की चीज़, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तनिक भी तिनका की कोना भी मेरे अंदर में ईगो हर्ट नहीं होने देना। मैं दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ और यही है कि आगे बढ़ने का एक जज़्बा मिल रहा है, हौसला मिल रहा है। और लगातार जब मैं इस सिस्टम में मैं आगे बढ़ती गई, तो मुझे गुरुदेव रविंदर सर से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। फिर मेरे अंदर की जो आवाज़ है, मेरे अंदर की जो जज़्बात है, इनको लाने का काम गुरुदेव मिस्टर संजीव चौधरी सर ने, आज उन्होंने मेरे अंदर की लीडरशिप को जगाने का काम किया, मेरे अंदर की शक्ति को जगाने का काम किया है। ठीक जब मैं लगातार बनी रही और मुझे ऐसे माता-पिता से मिलाने का काम किया है, मैं बताना चाहूँगी, वो जो मेरे रोल मॉडल है, मेरे आइडल है, मेरे रिस्पेक्ट है, आज गुरुदेव पंकज सर और गुरु माता कल्याणी मैम, आज उनकी बदौलत से आज पूरे हिंदुस्तान में मेरी भी पहचान बन रही है। आज क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैम को सिलीगुड़ी में मैं जब देखी थी, तो मुझे एक अलग ही फीलिंग हुआ कि मैम जब कर सकती है, पूरे घर परिवार को सँभालते हुए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? फिर वहाँ से मैंने एक चैलेंज, एक सपना, एक भरोसा लिया और वहाँ जाकर के मैं आज तक मैं हमेशा टीम में बनी रहती हूँ और हमेशा मेरे अंदर में हमेशा एक सपना रहता है कि मैम की तरह मुझे बनना है, मैम की तरह करना। और मैं यहाँ पे सारी बहनों को एक्साइटमेंट जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर में एक अलग एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि इतने सारे लोग आगे बढ़ पाते हैं, क्या मैं नहीं बढ़ पाऊँगी? इसीलिए मेरे अंदर में नेगेटिविटी नहीं आती है, मेरे अंदर एक हौसला, एक जुनून रहता है। और मैं बता देना चाहूँगी, पिछले महीने आज से 2 महीना पहले जो पूर्णिया में सेमिनार हुआ था, गुरुदेव का थैंक्स करना चाहूँ, गुरुदेव का, जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो एक सपना लिए हैं। और वहाँ पे क्षमा मैम का और मेरी पोस्टर लगी हुई थी। और मुझे ये लग रहा था कि कहीं पे मैं शायद ये सपना तो नहीं देख रही हूँ कि गुरुदेव के पोस्टर के साथ मेरी पोस्टर, वहाँ पे क्षमा मैम से मेरी पहली मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। और क्षमा मैम मेरी बात को आप यदि सुन पा रही हैं, आई लव यू मैम, आई सैल्यूट यू मैम, आपसे मिल कर के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए, एक बहनें दूसरी बहनें को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और मैं पिछली बात में छोड़ के आई कि जहाँ पे मेरी घर थी और यहाँ पे डबल यानी सेकंड फ्लोर तक का मेरी मकान, मेरे पास कार नहीं थी। पैसे तो हमारे सर कमाते थे, स्ट्रगल तो लाइफ में था, मेरे पास कार नहीं थी। एक सपना था कि मेरे पास भी, क्योंकि 2019 की बात है, देवघर से एक बाबा आए थे, वह बताए क्या, मेरी मम्मी उस समय में थी, सासू माँ थी, उनके सामने में इस जगह में एक बहुत बड़ी-सी मकान होगी और यहाँ पे एक 4 चक्के की गाड़ी आएगी। तो फिर हम हँसने लगे, जहाँ रहने का घर नहीं है, वहाँ मकान क्या, गाड़ी क्या। लेकिन लगातार, और मैं थैंक्स करना चाहूँगी उनके शायद शब्दों में, वो सब कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान है, आप उसको जिस रूप से देखना चाहेंगे ना, उस रूप से मिलेगा। और यही हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, नवंबर 2012 में मैंने कार खरीदी। और सबसे प्राउड फील की बात है कि आज मैं जिस गाँव से रह रही हूँ, आज उस गाँव में फर्स्ट वुमन अगर कहा जाए, मैं अपनी खुद की गाड़ी आज मेरे नाम के, लोग कहते हैं ना कि महिलाओं का कुछ नहीं होता है, लड़कियों का ना मायके में उसका कोई नाम पहचान होता है, ना ससुराल में उसका कोई नाम पहचान होता है। वाक़ई में ये भी सत्य है। और जहाँ पे लड़की का घर नहीं होता है, आज मेरे खुद के नाम की ज़मीन है, आज मेरे खुद के नाम की घर है।
और मेरे खुद के नाम की गाड़ी भी है। आज मेरी खुद के नाम की गाड़ी भी है और खुद के नाम जो गाड़ी है ना, उस गाड़ी की ड्राइव भी मैं खुद करती हूँ। जब मैं स्टीयरिंग वाली सीट पे बैठती हूँ ना, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। शुरुआती जब मैं कार पे खुद की अपनी गाड़ी पे बैठी थी शोरूम में, मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये सपना देख रही हूँ, मेरे पास ये ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, उस समय में जब मैं कार को लोग मेरे साथ बोलते थे पैसा नहीं है, कार कहाँ से आएगी? पता नहीं मैं जिस काम को ठान लेती हूँ ना, तो ऊपर वाले भी शायद वो पूरा करने को तैयार हो जाते हैं। पैसा नहीं थी फिर भी मैंने, क्योंकि उस समय मैं कार भी ली, एक दोस्त को मैंने कार लेने के लिए मैंने मदद भी की और उसी तरह 12 नवंबर को मैंने कार ली, एक साथी को मैंने कार लेने के लिए भी मदद की, सोच सकते हैं। और 13 नवंबर को मेरी घर की भी स्टार्टिंग हुई। लोग कहते हैं कि आप जो ठानोगे ना वो पूरा होगा, बशर्ते आपके अंदर में वो जुनून होना चाहिए, वो सपना होना चाहिए। और गुरुदेव विशेषकर कहा करते हैं ना कि सपने वो जो छोटे-छोटे आँखों में बड़ी-बड़ी सपने देखना चाहिए। सपने वो नहीं जो हम लोग रात में देखते हैं, सपने वो जो हम लोग दिन में खुली आँखों से देखते हैं। और यही सपना लगातार मैं पूरा कर रही हूँ, लगातार मैं बढ़ पा रही हूँ, सारे अपलाइनों की वजह से, सारे अपलाइनों की आशीर्वाद से, पूरे टीम के आशीर्वाद से, आज पूरे हिंदुस्तान के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और मैं बता देना चाहूँगी, पिछले 2 साल मैंने घर बनाई, फिर मेरी दूसरी घर की तैयारी चल रही है। और दूसरी घर की जो तैयारी चल रही है, आज मेरे गाँव में पूरा हड़कंप है कि आखिर इतना कर कैसे रही है। ये मेरा आशीर्वाद है आरसीएम का, गुरुदेव ऋषि सर, गुरुदेव टीसी सर का। जब से उनकी आशीर्वाद पड़ी है, तो आज मेरा दिन दुना रात चौगुना होते जा रहा है। और मैं बता देना चाहूँगी, आज मेरे घर में काम चल रहा है और 15 रूम का कमरा, 15 रूम का आज फर्स्ट फ्लोर, फिर 15 रूम का मेरा सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है। सोच सकते हैं, लोग आकर के खड़े होते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये सिनेमा हॉल है या घर है या कुछ और। लेकिन मैं अभी उनको कुछ नहीं बनाती हूँ, मैं क्या बना रही हूँ। लेकिन ये तब साबित हुआ जब मैंने अपने सपने को बड़ा किया। कहा जाता है ना कि टारगेट खुद की होनी चाहिए। एक हाउसवाइफ जिसका कोई रोल नहीं था, कोई गोल नहीं था, गुरुमाता कल्याणी मैम बताती है ना कि हाउसवाइफ वो चीज होती है ना जिसका ना कोई दाम, ना कोई पहचान, फिर भी 24 घंटा करते रहना काम। आप सोच सकते हैं। और इस हाउसवाइफ से, इस आम महिला से एक खास महिला बनने का एक मौका मिला, वो आरसीएम बिजनेस से मिला। और कहा जाता है ना कि अपनी टारगेट खुद होनी चाहिए। शुरुआती लोग हंसेंगे, फर्स्ट दिन तो लोग हंसेंगे, दूसरे दिन आपको मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन आपको मजाक उड़ाते उड़ाते भूल जाएंगे। लोगों का काम है हंसना, अपना काम है आगे बढ़ते रहना, क्योंकि सपना खुद का है, लोग का नहीं है। खुद की सपना अगर है ना, खुद पूरा करना पड़ेगा। लोग आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए लोगों की बात है कहना, मेरा काम है आगे बढ़ते रहना। और यही मेरे साथ भी हुआ। और हमेशा जब आप फील्ड में जब जाएंगे ना, तो लोगों का पहले नो सुनने को मिलता है। लेकिन बहुत लोग ईगो हर्ट कर लेते हैं कि लोग मेरे से सुनता नहीं है, मेरे से मानता नहीं है। और इस बिजनेस की बदौलत आज मैं बता रहे थे, 2 भाई तो मेरे रॉयल्टी अचीवर है। आज मेरे सर से जो छोटे भाई है ना, आज वो भी स्टार प्लेटिनम मेंटेन करते हैं। देखिए मेरे घर में एक रॉयल्टी और एक टेक्निकल, 2 इनकम आती है। सोचने वाली बात है। आज ये आरसी बिजनेस दिया है, आज मेरा पूरा परिवार, आज मेरा बेटा भी है ना, आज मेडिकल का स्टूडेंट होते हुए भी आज वो रनर टीम पे है। और उनका भी एक जज्बा है और मेरा भी एक सपना है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पे उनको भी लाऊंगी। आज भी वो मन से काम कर रहा है, आज भी मुझे वो जब से वो साथ देने लगा है, फिर मेरी बिजनेस में ग्रोथ होने लगी है। आज मैं बता देना चाहूंगी, जहाँ पे मेरी मीटिंग होती है, अगर मैं किसी कारणवश या मैं ऐसे भी उनको चेक करने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़े, वो बच्चा मेरा मीटिंग लेकर के आ जाता है। सोचिए, जिस घर में 4 आदमी काम करने वाला हो ना, तो काम नहीं होता है। ये है आरसीएम बिजनेस। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये चीज लेकर के लोग निगेटिव हो जाता है कि मैं एक शिक्षक हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जो भी हूँ, आज एक शिक्षक की पत्नी हूँ। आज मैं जब टीम में जाती हूँ ना, तो लोगों को आश्चर्य होता है
कि आज एक शिक्षक की पत्नी होकर के इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, इतनी बरसात में, इतनी ठंडी में आज हम लोगों के बीच में आते हैं, कुछ तो खास होगा, कुछ तो है। यानी लोग पॉजिटिव नजरिया से देखते हैं और आसन करने का सबसे पहला एक ही उद्देश्य होता है और उसमें है क्या कि आपको शुद्ध सामान मिलेगा, आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे और संस्कार की बात अगर कहा जाए ना, वाकई में आपको अच्छे-अच्छे लोगों से मुलाकात। अगर आज कल्याणी मैम ना होती, आज हमारे गुरुदेव पंकज सर ना होते, आज हमारे संजीव सर ना होते, विपिन सर नहीं होते, रविंदर सर नहीं होते, सफाकत सर नहीं होते, भारती सर नहीं होते, क्योंकि सभी का यहाँ तक लाने का बहुत बड़ा रोल है। सभी का सानिध्य मिला है, सभी मेरे साथ बने रहे। आज ना होते तो मैं आप लोगों के बीच आ नहीं पाती, आप लोगों के बीच में मैं कुछ बोल नहीं पाती। ये अच्छे संस्कार की वजह से आज आज आप लोगों के बीच में हूँ, तभी आज मुझे एंकरिंग करने का मुझे मौका मिलता है, बड़े-बड़े स्टेज मिलने का मौका मिलता है। आज मैं आपको बता दूँ 21 मई को, जैसे परसों गुरुदेव के साथ मेरी पोस्टर लगी, वहाँ भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुदेव के साथ मेरी पोस्टर लगेगी, शायद ग्रुप में भी गया होगा। पटना जैसी शहर, सोच नहीं सकते हैं कि पटना जैसी शहर में मेरी पोस्टर लगी, वहाँ पे मुझे गेस्ट बन के जाना पड़ेगा। ये गुरुदेव विशेषज्ञ की आशीर्वाद है और आज लगातार अगर कहा जाए तो इस बिजनेस में इस वुमेन एम्पावरमेंट 1 PM का जो ये ताकत है, ये है कि आपको आगे बढ़ने का एक जज्बा मिलता है। और यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है? काम कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आर्ट्स बिजनेस यदि आपको सफल होना है ना, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। आपको परिचित लोगों का, अपरिचित लोगों का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। जैसे आप शादी करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं तो लोगों को लिस्ट बनाते हैं ना, लोगों को इनवाइट करते हैं ना, कार्ड देते हैं ना, ठीक उसी तरह से ऐसे-ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना है और उनके घर जाकर के आपको आरसीएम जैसी 100% क्वालिटी प्योर प्रोडक्ट आपको पहुँचाना है और उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है और यहाँ पे आपको 10 से 20% की लेस देन छूट तो मिलती ही है और यहाँ पे क्या है कि आपको फॉलो अप करना है। आरसीएम बिजनेस में कुछ भी नहीं है, अपने टीम के साथ आप फॉलो अप करिए और यहाँ पे क्या है काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग अपने टीम के साथ अगर आप करते हैं तभी काउंसलिंग करने के बाद तभी वो टीम में आगे बढ़ पाता है, बिजनेस में आगे बढ़ पाता है। काउंसलिंग से ही सब कुछ आपको जो भी आप काउंसलिंग डाटा बनाते हैं ना, काउंसलिंग जो भी आप करते हैं ना, उसी से आपका एक रोड मैप तैयार होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक जाना है। वो आपका एक रोड मैप है और यहाँ पे क्या है मीटिंग लेना और मीटिंग देना, अपने अपलाइन का मीटिंग लेना, उनसे सीखना और अपने टीम में मीटिंग को देना, ताकि आप भी तो अपने टीम को सिखाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यानी आपको जिम्मेवार बनना है। इस बिजनेस में यदि आप आए हैं ना तो आपको जिम्मेवार बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। जिम्मेवार व्यक्ति ही आगे बढ़ता है और आपको बिजनेस को अपना मानना पड़ेगा। जिस दिन आप इस बिजनेस को अपना मान लिए ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको यहाँ से निगेटिव कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको यहाँ पीछे मुड़ने के लिए मौका देगा देखने के लिए। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा आरसीएम को। आप किसी भी काम को करते हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को, कोई जॉब करते हैं, कोई जॉब करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसान है, कोई मजदूर है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ पे आरसीएम बिजनेस। और मैंने यही किया। मैंने जॉब करते हुए, लोग कहते हैं कि जॉब के साथ जॉब कर रहे हैं तो आरसीएम बिजनेस को कैसे करें। होता है, मुझे भी सुनने को मिलता है कि मैम हम तो जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है। नहीं, ये झूठ है, टाइम तो मिलता है हर किसी के पास। मैं अगर वुमेन की बात मैं बताऊं तो वुमेन हर वुमेन के पास 6 बजे से 12 बजे तक उनका एक काम का शेड्यूल होता है, नाश्ता खाना सारा चीज। फिर उसकी जो काम की वर्किंग आवर होती है, फिर 4 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक वो खड़ी रहती है अपने किचन में। सोचने वाली, इस बीच में जो 5 से 6 घंटा बचता है, क्या लगता है उसके पास टाइम नहीं है? लेकिन नहीं, वो टाइम को गवा करके गप करके इधर से उधर पेपर पढ़ के टीवी को देख करके अपना टाइम को वेस्ट कर देती है। लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, मुझे बच्चे संभालना है, फुर्सत नहीं है। ये झूठ है।
और मैं बताना चाहूँगी कि अगर यही पार्ट टाइम जो 4 से 5 घंटा बचता है ना, इसको अगर आप आरसीएम में आप प्रायोरिटी देकर के आप काम कर लिए, तो आप कल का रॉयल्टी, कल का टेक्निकल हैं। और यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं। यदि आपको गुरुदेव पंकज सर बताते हैं ना, यदि आपको अर्न करना पड़ेगा ना, तो आपको एल लगाना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। बिना लर्न का अर्न होने वाला नहीं है। इसीलिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। आप सीखेंगे तभी आप जीतेंगे, आप नहीं सीखेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। और गुरुदेव की एक शब्द, गुरुदेव पंकज सर की एक शब्द मुझे हमेशा मेरे मन में होती है, हमेशा उस बात को मैं याद करती हूँ कि लक्ष्मी, और लक्ष्मी उनको कहा जाता है, लक्ष्मी वो जो धन देती है वो तो लक्ष्मी है ही, लेकिन लक्ष्मी का अगर मुख्य अर्थ कहा जाए तो लक्ष्य जोर मी, यानी खुद का लक्ष्य होनी चाहिए, खुद का टारगेट होनी चाहिए। यदि आपका खुद का लक्ष्य, खुद का टारगेट है ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मेरा भी खुद का लक्ष्य था, खुद का टारगेट था, आज तभी मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और यहाँ पे एक डिसीजन जो जिंदगी को बदल सकता है, डिसीजन आपको लेनी है, डिसीजन आपका होनी चाहिए, सपना आपका होना चाहिए। और लोग कहते हैं ना जॉब के साथ हम नहीं कर सकते, लेकिन जॉब के साथ वो फेसबुक चलाएगा, जॉब के साथ वो इंस्टा चलाएगा, जॉब के साथ वो शेयर चैट देखेगा, जॉब के साथ वो वीडियो देखेगा, लेकिन जॉब के साथ आरसीएम नहीं। ये सरासर गलत है। जॉब के साथ जब सब कुछ इतना कर सकते हैं तो जॉब के साथ आरसीएम क्यों नहीं? हम जहाँ रहेंगे वहां मेरी आरसीएम की चर्चा होगी, हम जहाँ बैठेंगे वहां आरसीएम की बात करेंगे, फिर जॉब के साथ आरसीएम क्यों नहीं? तो यही थोड़ी बहुत समय बची भी है। और यही चीज, जब आप जॉब के साथ सारा चीज कर सकते हैं, फिर जॉब के साथ आरसीएम क्यों नहीं? और यही मैं लगातार जॉब के साथ अपनी आरसीएम को करते रही, आगे बढ़ती रही, लोगों को आगे बढ़ाते रहे, एक जज्बा, एक जुनून, एक अपने अंदर में एक सपना को बढ़ाते रहे। और सपना को बढ़ाने का आज नतीजा है कि मेरी पढ़ने जैसी आज पिन है। और महीने की इनकम अगर कहा जाए, जो कि एक हाउस वाइफ के अकाउंट में पैसे अगर कहा जाए तो उसको मांगना पड़ता है, अपने पति का आगे हाथ फैलाना पड़ता है, 10 रुपए के लिए सोचना भी। यही मेरे पास भी कभी था समय, लेकिन आज मेरे अकाउंट में जब पैसा, एक पैसा मेरा खर्च नहीं होता, दूसरा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाती है। आज महीने का कहा जाए तो लगभग मैं 56,000 प्लस उठाती हूँ, 56,000 प्लस की इनकम होती है। सोचिए एक हाउस वाइफ के लाइफ में अगर ये पैसा आ जाए तो 5,000 रुपये के लिए भी वो मोहताज नहीं बनेगी। यहाँ तो 5 रुपया के लिए पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, मोहताज होना पड़ता है। लेकिन वहां पे आपकी डिसीजन होती है, आपकी मर्जी होती है, आपका पैसा, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको अच्छी साड़ी पसंद आ गई, तो आप, अगर आप आरसीएम बिजनेस में है ना, तो आपको वहां पति के आगे मांगना नहीं पड़ेगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे वो साड़ी पसंद है, आप खरीद दो। आपको खुद का पसंद होगा तो आप खुद ले सकते हैं। और यही मेरे साथ भी हो रहा है। तो समय भी ज्यादा निकलते जा रहा है। और कहा जाता है ना, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो पाने की, सपने हो पाने की ना, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी राह बदल देते हैं। सोचने वाली बात है कि हर वो चाहत होनी चाहिए, आरसीएम बिजनेस में वो इनकम पाने की चाहत होनी चाहिए, अपनी पिन लेवल पाने की चाहत होनी चाहिए, अपनी पहचान बढ़ाने की चाहत होना चाहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए चाहत होने चाहिए। और जिद्दी इंसानी इतिहास रचता है, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। और समय ज्यादा निकलते जा रहा है, मैं अब अपनी वाणी को मैं यही विराम लेती हूँ।